जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी का कहना है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्या दुनिया कोई भी देश नहीं जीत सकता, क्योंकि हमारे पास जज्बा है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो ऐसे ऐसे लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें जी, ये पाकिस्तान है जहाँ पे लोग अगर बात करें महंगाई की वजह से रो रहे हैं, परेशानी की वजह से रो रहे हैं। ये देखें ये खवातीन आटे की लाइन पे भाग रही हैं। लानत है उन लोगों पे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो सुपर पावर की बातें करते हैं, जो ये कहते हैं हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, जो ये कहते हैं हम दुनिया को तबाह कर देंगे, अपने घर में आटा नहीं प्रोवाइड कर रहे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंट क्या किस चीज़ का डिफरेंस है? वहाँ पे हर चीज़ जो है वो तरक्की पे है। हर चीज़ जिसको भी देख लो, कोई शोबा भी देख लें आप। गवर्नमेंट भी जो है वो माशाल्लाह अब अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ करती है। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो सिर्फ अपनी जेबें भरती हैं। वो उनको क्या लगे हमारे बच्चे कहाँ रुलें कहाँ मरें, उनको परवाह नहीं है। फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर अपने बच्चों को भी उसी लेवल पे पढ़ाएं, फिर पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कानून बनना चाहिए ना कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं उन सब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें, ताकि उनको भी एहसास हो कि हाँ यार गरीबों के बच्चे कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने बच्चों को तो माशाल्लाह वो एसी के बगैर तो वो छोड़ते ही नहीं है। हमारे बच्चे धूप गर्मी सर्दी में मर रहे होते हैं, वो कभी कोई नुमाइंदा काउंसलर आके नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। क्या समझते हैं इंडिया क्यों आगे चला गया पाकिस्तान से? इंडिया इसलिए आगे चला गया कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनको बहुत सपोर्ट करती है। वो भले हमसे बड़ा मुल्क है, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हम लोग एक दूसरे को काटने के चक्कर में ना, गरीब कहाँ अमीर कहाँ, और हमारे हुक्मरान के बच्चे तो सीधा अमेरिका, लंदन, पेरिस, पता नहीं कहाँ कहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। बात तो सही है। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेम्पल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहले नंबर पे तो ये बताएं इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा। आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है क्या, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया है। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का जमीर मर चुका है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की कितनी जंगें हो चुकी हुई हैं अब तक? ऑलमोस्ट चार जंगें हुई हैं। 4 जंगों में आप अपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, आपने किताबों में पढ़ा होगा। 4 जंगों में क्या हुआ और वो जंगें कौन जीता? हिंदुस्तान जीता या पाकिस्तान जीता? 1965 की जो जंग थी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सबसे बड़ी जंग वही है, ठीक है। उसके अंदर हमने इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान दिया। अच्छा। ये मानते हैं हम, लेकिन हारा उस वक्त भी पाकिस्तान ही था, क्योंकि पाकिस्तान की। अबे कौन है तू? हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया वो और बात है। हम आईसीसी के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को हम आपने खिलाफ वर्जी की है, आईसीसी की वायलेशन रूल्स की बांग्लादेश ने की है। वोटिंग हार के भी बायकॉट किया इंडिया का। ये आईसीसी के रूल्स के जो है वायलेशन। एक आईसीसी ने हुक्म दिया कि भाई आप इंडिया में खेलना है, इनने कहा हमने नहीं खेलना। वोटिंग कराई, इंडिया जीत गया वोटिंग में, फिर मैंने बोला हमने नहीं खेलना है। ये आईसीसी की वायलेशन। और अगर पाकिस्तान भी वायलेशन करेगा तो हम देखें, अगर आप बांग्लादेश के साथ देंगे तो आपको आईसीसी के रूल्स की वायलेशन करनी पड़ेगी। इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, उनने रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के उनके अंदर रह के किया बाहर। ये नहीं कि उन्हें कहा बांग्लादेश नहीं खेल सकता। क्या बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया था बांग्लादेश नहीं खेल सकता? आपने कहा हम ताकत दिखाते 15 फरवरी को एशिया कप में आप 3 मैच आ जाते हैं और बाद में कहते हैं हम ताकत दिखाते हैं। वैसे इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो कौन सी कंट्री आपको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे? डेफिनेटली पाकिस्तान है, डेफिनेटली। तो कैसे, कोई 2-3 लॉजिक्स दे दो मुझे। अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो पाकिस्तान सुपीरियर है। अगर आप एयरफोर्स के हवाले से देखेंगे तो हम सुपीरियर हैं, स्किल्ड वाइज देखेंगे हम सुपीरियर हैं, और बहरिया में भी हम सुपीरियर हैं। मस्त
तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हमारी फौज बहुत सुपीरियर है। अगर पाकिस्तान को किसी ने जोड़ के रखा हुआ है तो इस वक्त हमारी फौज है। हमारी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी है। जो हमारे ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उनको तो पूरी दुनिया एडमायर करती है। अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, उनका कोई सीक्रेट सर्विसेज का आदमी था, बता रहा था कि अगर पाकिस्तान के ऑफिसर्स मिल जाएं और बकौल उनके अगर वो फौजी मिल जाएं तो हम पूरे अमेरिकन वेपन्स हो तो हम पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर सकते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। भाई देखिए, मेडिसिन में इंडिया हमसे आगे है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में तो इंडिया का कोई दूसरा है ही नहीं। पाकिस्तान का अगर कंपेयर करें आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो पाकिस्तान एक आटे में नमक के बराबर है उसके लिए। तो जब भी आप कोई अपनी पॉलिसी बनाते हैं या अगर आपने बोला है कि वो एक आज़ाद, उसको दबाया नहीं जा सकता, तो इसी वजह से है कि उसे पता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है मेरे पास रिजर्व है मेरे सारे। तो बड़ी बात यह कि मैंने किसी के पैसे नहीं देने। समझ रहे हो ना? हाँ, ये तो देखा है। ये कोलगेट भी इंडियन है। हाँ, कोलगेट इंडियन है, कोलगेट सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पीस या इसकी क्या प्राइस है? ये 700 इसकी प्राइस है। फुल साइज की 700। वहाँ पे क्या प्राइस है बताइएगा। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग। वहाँ पे क्या है? वहाँ तो काफी कम होगी, कोई आगे भी। ये मुझे दिखाइएगा। फेयर एंड हैंडसम जो इस टाइम मौजूद है, ये इमामी कंपनी की होती है इंडिया की, फेयरनेस क्रीम है। ठीक हो गया। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। हो गया। यहाँ पे एक और चीज मैंने देखी थी, वो अपना एक एक्टर की फोटो भी ऊपर लगी थी और ये यहाँ पे एक बॉक्स सा पड़ा था। ये आई थिंक आयोडेक्स है। जी, आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं? ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीजें हो जाती हैं। क्यों, क्या कहते हैं इसके? हो सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उस पे ये करेगा सीज फायर की बात और ये शायद मोदी को बुलाएगा कि आगे हमारा सीज फायर करवाओ। मोदी आएगा आप ट्रम्प के पास? वो बच्चा कहाँ आएगा, वो तो इनकी गोद में खेलता है। मोदी तो आप ट्रम्प को बाइकआउट कर रहा है कि ये झूठा है, ट्रम्प ये झूठ बोलता है इंडिया पर। उसकी मजबूरी है। हाँ। क्योंकि अब उसके वेपन नहीं चल रहे। हाँ। बेसिकली ट्रम्प को ये चाहिए पिछले दौर हुकूमत की वजह से, जैसे उसने पिछले दौर हुकूमत में किया है कि लोगों को लड़वाए, अपने वेपन्स बेचे। हाँ। अभी भी अगर वही करता तो उससे यूएसए को काफी फायदा होना था। हाँ। लेकिन उसने जो टैरिफ लगाया है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर का उसने नुकसान करवा दिया है। हाँ। और अमेरिका वालों को खुद सोचना चाहिए कि ये बंदा अब इसीलिए तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबी ऐसे बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को खत्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से खत्म कर दें। अच्छा, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। मुसलमानों ने हिंदुओं को नहीं मारा था, ये हकीकत आपको नहीं पता है? मुसलमान और हिंदू का अगर किसी जगह इख्तिलाफ हो गया तो वैसे इख्तिलाफ हो गया। इख्तिलाफ नहीं हो गया। जब बंटवारा हुआ था तो ट्रेनों के अंदर हिंदुओं को भी मर्डर किया गया था, हिंदुओं का भी मर्डर हुआ था। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल इंतहाई गलत है। जो अमृतसर से अंकल आप हकीकत देखें ना, रियलिटी तो ये बताते हैं कि हिंदुओं का भी हुक्मरान है ना, वो करप्ट ज्यादा है। वो अपना हिसाब किताब बनाने के चक्कर में अपने पाकिस्तान को देखो कहां से कहां ले गए। ये पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि देखो इंडिया, वाकई आपकी बात सही है, इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि हमें भी जो है ना ऊपर की सतह पे पहुंचाएं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। माशाल्लाह हम भी एटमी ताकत है। सही बात है। तो हमसे वो लड़ तो नहीं सकते, हमसे इंडिया लड़ नहीं सकता। भी बड़े समझदार सियासतदान है, वो जंग की तरफ आएंगे भी नहीं। ना हाँ, वो लड़ सकते ही नहीं हमसे। मुसलमान से तो कोई नहीं लड़ सकता। अच्छा। वो तो डरते हैं, सारे डरते हैं मुसलमान से। बात ना करें, आज ये रियल बात है, यही रियल बात है, यही आपको समझने की कोशिश। जब 4 जंगें लड़ी तो क्या इंडिया नहीं लड़ा? बात सुने मेरी। जब जंगें इंडिया के साथ हमारी हुई क्या इंडिया नहीं लड़ा? इंडिया तो लड़ा है, भागा ना। कब जब भी लड़ा तब भी भागा। मेरी बात सुने। नहीं ऐसे मुसलमान बहुत बड़ी ताकत है।
चोली के पीछे क्या देखा जाए तो ट्रम्प उन्हें धमकियों पे धमकियां देते जा रहे हैं कि जो कंट्री डी डॉलराइजेशन करेगी उसको उसके ऊपर भारी टैरिफ लगा दिया जाएगा। में 3 सुपर पावर्स आपस में मुकाबले में हैं, जैसे इंडिया, अमेरिका और चाइना। तो अमेरिका सुपर पावर ज्यादा एक्शन में है क्योंकि अमेरिका का पूरे वर्ल्ड पे अभी होल्ड है। आपको लगता है कि डी डॉलराइजेशन हो जाएगी या फिर ये जो सारी कंट्रीज हैं चाइना, रशिया और इंडिया, इनका प्लान फ्लॉप हो सकता है? और डॉलर पूरे मुल्क में एक वर्ल्ड वाइड करेंसी के तौर पे यूज़ होता है, तो इसलिए अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा खटक रहा है कि इंडिया अगर अपनी मार्केट इंप्रूव कर रही है, अगर चाइना अपनी मार्केट इंप्रूव कर रही है, तो उसका अमेरिका के डॉलर पे और अमेरिका की इकॉनमी पे और उसकी इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया में जो भी ये ब्रिक्स कंपनियाँ, जैसे ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो वो आपस में कम्युनिकेट ना करें और उसकी जगह अमेरिका का जो डॉलर है वही दुनिया में वर्ल्ड वाइड करेंसी के तौर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया? यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भी बुलाया। पाकिस्तान में लियाकत अली खान गया, उन्होंने कहा कि आप इस वक्त क्या करें कि जहां पे जो एरिया जिसके पास है ना, उस पे आप लोग वो अपने पास रखें और अपनी फौजी जो है वो वापस बुला लें। फौजी वापस बुलाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी अफवाज वापस बुला ली और एलओसी क्या कहा कि आजाद जो अब कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है ना, पाकिस्तान की फोर्सेस उसमें दाखिल हो चुकी थी, श्रीनगर के पास थी। उन्होंने यूनाइटेड नेशन ने कहा कि पाकिस्तान भी वापस बुला ले। पाकिस्तान ने वापस बुला ली, लेकिन इंडिया ने नहीं बुलाई। सीज फायर हो गया। एलओसी, ये जो आपके पास आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के जो लाइन है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। जिस तरह हमारा बलोचिस्तान के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, चीन के साथ बॉर्डर है, हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर नहीं, हमारे साथ एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसको आप लोग अबूर भी कर सकते हैं, इसको आप लोग पीछे भी, जब दिल चाहता है पाकिस्तान का आगे से 25-30 चौकियां जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। इंडिया का दिल करता है जिस तरह सियाचिन का एरिया है, कारगिल का एरिया, लद्दाख का एरिया, उसको कवर कर लेते हैं। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के उस डिसीजन को फॉलो किया, पाकिस्तान वापस आ गया, इंडिया ने वापस नहीं निकाली फौज। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अच्छा, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में वो क्वालिटीज या वो एबिलिटीज है कि उनको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? कुछ तो है, देखिए एम ही नहीं कोई भी बुलाता, आखिर हमारे लीडर्स को क्यों नहीं किसी ने बुलाया? उसमें कोई ना कोई तो क्वालिटी है और मेरे ख्याल से है। स्मार्ट है। क्या इंडिया डेवलप कर गया है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी पॉलिसीज बनाई है कि इंडिया आज जो है वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ मुकाबले की टक्कर उनको दे रहा है? नहीं नहीं, इतना डेवलप्ड कहाँ हो गया? हमसे ज्यादा गुर्बत भाई बहुत ज्यादा इस इलाकों में, जिस तरह हमारे भी लोगों में यहाँ गुर्बत है, पर उनमें बहुत ज्यादा है। कभी उनकी जो हमारे तो छोटे छोटे इलाकों में भी ना लोग थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा गुर्बत है। मैंने काफी वीडियोस में देखा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक टाइम था जब हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि लाउड स्पीकर हराम है। एक टाइम था हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि कैमरा ही हराम है इस्लाम में। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता था कि ऐसी ड्रेसिंग हराम है, ये हराम है। लेकिन अब वो सब चीजें की जा रही हैं और बाकायदा तौर पे उलमा कराम कैमरा भी यूज कर रहे हैं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमें अक्ल लेट से आती है। इवन ये कह दिया गया था कि वो जो फोटोकॉपी वाली मशीन है वो भी हराम है, प्रिंटिंग मशीन। हाँ जी, ये एक मैं भी उसमें ऐड करूं, उन्होंने जब नया नया पंखा इजाद हुआ तो बरसगीर के मुसलमानों ने ये कहा कि ये कुदरत की हवा के मुकाबले में ना एक नई हवा इजाद कर रहे हैं, तो हम इसको नहीं एक्सेप्ट करें। तो ये तो लेटेस्ट न्यूज है। तो ये इस तरह एक आज वो सब बात करने का मकसद ये है कि एक टाइम पे हम बिना सोचे स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर 10 साल 20 साल 30 साल बाद, बहुत टाइम बाद, जबकि दुनिया और मजीद आगे जा चुकी होती है, तब हमें ख्याल आता है कि नहीं यार, हमें भी इस ये जो इजाद है, इस इनोवेशन से फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह हमें तो बल्कि उसको अर्ली अडॉप्टर होना चाहिए। हमें अर्ली अडॉप्टर होना चाहिए उस चीज का, और हमें खुद चीजें इनोवेट करनी चाहिए। हमारे पास जो एक बहुत बड़ा मजहबी तबका है, आई एम सॉरी टू से, वो बहुत बड़ा मजहबी तबका वो ठहरा इसी चीज पर है कि जंग या गज़वा हिंद, वो मतलब इस तरह की चीजें नहीं है आज की। और अपनी अगर इकॉनमी को देखें, हकीकत को देखें, तो फिर शायद वो एक चीज मतलब समझ से बाहर हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं लगता, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। और प्रैक्टिकली आप तब ही आगे ग्रो कर सकते हैं जब आप ट्रेड करें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बांग्लादेश की वैल्यू ही नहीं है इंडिया के सामने, तो उसने क्या कहना है कि भाई मेरे से पावर शेयर करो? नहीं पावर शेयर होती है जहाँ बराबरी थोड़ी सी हो। पावर वहाँ शेयर होती है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे? नहीं, इसमें भी अब फॉर एग्जांपल मुझे बात बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर कितनी टीमें हैं जो अभी रिसेंटली हुई? अभी जो 20 टीम्स है ना जो खेलेंगे, 20 टीम है। जब वहां पे डिसीजन मेकिंग होती है तो क्या हांगकांग का वोट नहीं होता? होता है।
तो फिर बराबर फिर हांगकांग भी, सुने ना मेरी बात, सुने मेरी बात, अफगानिस्तान का वोट नहीं होता। मुझे बताएं, भाई साहब आपने बात की है ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। तो जब मुझे ये बताएं, अफगानिस्तान का भी वोट है और इंडिया का वोट बराबर है, बेशक दोनों की बहुत डिफरेंट मुल्क हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो कर रहे हैं ना ये गलत है। जरा सुनिए ये क्या कहते हैं अमीर हुसैन, और फिर हम 2024 में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी, तो अब 2026 में आप इंडिया को क्या मैसेज देंगे? बस यही करेंगे, हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे। जी जनाब, ये बताएं ये क्या है, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी एरोगेंस, इसको क्या कहेंगे आप? कॉन्फिडेंस कहेंगे, एरोगेंस कहेंगे, क्या कहेंगे आप? जी मैं साहब कॉन्फिडेंस कहूंगा और साथ साथ बोलूंगा परफॉर्मेंस है, एरोगेंस नहीं है। जब बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना तो लोग बताते हैं हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये आपकी टीम है जो खेल नहीं पाती, जिनके बल्लों में अक्सर सुराख रहते हैं तो फिर विकेट में लग जाती है बॉल, ये आपकी टीम है चीमा साहब, वो प्रोफेशनल्स हैं। उनने कल चीमा साहब क्या किया है, उनने पकड़ के, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, धोल दिया पकड़ के, न्यूजीलैंड को रुला दिया पकड़ के। न्यूजीलैंड ने 155 का टारगेट दिया, उन्होंने कितने ओवर में चेज किया? ओनली इन 10 ओवर्स। पाकिस्तान कांट एक्सपेक्ट दिस कि भाई हम 10 ओवरों में ना इमेजिन पाकिस्तान कर सकते कि हम करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। आपके आने से आधा घंटा पहले मेरे पास यूएई से एक दोस्त आया हुआ था। ठीक है। तो वो मुझे बता रहा है यूएई के हालात। अभी यूएई की भी बात करूंगा, मलेशिया की भी करूंगा, सऊदी अरेबिया की भी करूंगा। ठीक है। जो ये मुस्लिम कंट्री हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुस्लिम ब्रदर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है। सऊदी अरेबिया आपके पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, जाओ चेक कर लो कहीं भी जाके। ठीक है। यूएई पाकिस्तानी को वीजा नहीं दे रहा, कहीं भी चेक करें। मलेशिया पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, वर्क वीजे जो होते हैं वो किसी ये नहीं है कि बिल्कुल सर मैं बताता हूँ, वर्क वीजे नहीं दे रहा क्योंकि वो पाकिस्तानियों पे बिलीव नहीं कर रहे। उधर भाईजान बड़े हाई लेवल के टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे होते हैं, कैमरों में सारा कुछ नजर आ रहा होता है। उधर उन्होंने देखा कि लोग भीख मांग रहे हैं सड़कों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उस क्लिप्स का नाम जरूर बताइए। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।